नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी एग्ज़ाम को लेकर आवेदन कार्यक्रम के बारे में, और साथ ही साथ खुशखबरी को लेकर 26,000 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी को लेकर। DSSB PRT के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB PRT को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें, किस बुक के साथ पढ़ें, क्या बेस्ट मटेरियल है जिसके आधार पर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आपके पूरे कंप्लीट पैकेज पे आधारित है, जिसमें आपको 4,500 से ज़्यादा क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, इसमें वो सभी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो अब तक आप सभी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो व्याख्यात्मक हल है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। तो DSSB PRT के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है, तो वो है चक्षु प्रकाशन की। कारण बस इतना सा है क्योंकि ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर 26,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीईटी को लेकर जो आप सभी की परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले इस बात को लेकर कन्फर्मेशन दे दिया था कि जो यूपी टीईटी की परीक्षा है वो आप सभी की देखने के लिए मिलेगी 29 और 30 जनवरी को। 29-30 जनवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में जब जानकारी उन्होंने दी थी, तभी से अभ्यर्थियों के मन में लगातार ये सवाल आ रहा था कि जो यूपी टीईटी को लेकर आवेदन है वो कब तक होंगे, कब से देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर जो परीक्षा है वो कब होने वाली है और इसके बारे में क्या प्रोसेस है, इसी के संबंध में अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर जो जानकारी है वो आपके सामने निकल कर आ गई है। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर अगर बात की जाए तो आज ही के अगर हम बात करें समाचार पत्रों के बारे में, उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आवेदन के बारे में भी डिटेल में जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। और आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार यूपी टीईटी के लिए जो आयोग के माध्यम से जो कमेटी बनाई गई है, इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन को लेकर तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा, क्योंकि अब तक जो परीक्षा होती थी वो PNP के माध्यम से होती थी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता, परीक्षा शुल्क और आदि का निर्धारण करेगी। जल्दी प्रारूप को तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तब यह परीक्षा कहीं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं होती थी, तब उससे पहले जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है उसके माध्यम से कराई जाती थी। पिछली बार परीक्षा 2022 में हुई थी जब पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा से कहीं की परीक्षा रद्द करके आयोजित हुई थी। इसके अलावा लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए जो नहीं हुई थी, इस वजह से प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ टीईटी कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। हालांकि अभ्यर्थी ऐसी मांग नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जो लिखा है उनका कहना ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ टीईटी कराने की मांग की जा रही है, जबकि अभ्यर्थियों की सिर्फ मांग शिक्षक भर्ती की थी। ठीक है, लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से शिक्षक भर्ती के साथ टीईटी कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। हालांकि कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो जनवरी में टीईटी करा लिया जाएगा और अब यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। आयोग ने जनवरी में परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी, जैसा कि मैंने बताया। अब आयोग ने कमेटी का गठन कर दिया और इसी माह प्रारूप को तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद में
में जो आवेदन है उसके लिए शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आयोग की ओर से लिया जाएगा आवेदन, 20 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है, क्योंकि यूपीटीईटी में आवेदन इसलिए भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ प्राइमरी और 6 to 8 के अलग अलग जो टीईटी वो करवाया जाता है। अब प्राइमरी के लिए आप जानते हैं बीटीसी डीलेड करने वालों की अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा होगी। तो वहीं अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आवेदन की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 26,000 पदों को लेकर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 26,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी भी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई, जहां पे अगर बात की जाए 26,000 पदों पर होने वाली नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार तो आप सभी यहाँ देखेंगे अब यूपी में तो यूपीटीईटी चल रहा है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। 26,000 रिक्त पदों पे होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बीपीएससी को अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। राज्य में सरकारी विद्यालयों में तकरीबन 26,000 रिक्त पदों के लिए जो शिक्षकों की भर्ती है वो होनी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अगले 5 दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग को जो अधियाचना भेज दी जाएगी। इसमें जो देरी की वजह है वो 4 जिलों में शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उसके संबंधित जो रोस्टर है वो क्लियर नहीं हो पाया था। ऐसे में बचा हुआ जो काम है वो 4 दिन में पूरा हो जाएगा, जिसे जिले में जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकार को इस आशय की जानकारी दी। इस मौके पर शिक्षा सचिव दिनेश कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक सहिला मौजूद थी। उन्होंने बताया कि अध्यापक भर्ती परीक्षा जो TRE 4 है उसके अधिकांश जिलों की शिक्षकों की नियुक्ति आ चुकी है। 5 दिनों के अंदर TRE 4 की बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। TRE 4 में तकरीबन 26,000 रिक्तियाँ संभावित हैं। TRE 4 के बाद TRE 5 का भी आयोजन कराया जाएगा। हाल ही में बीपीएससी अब तक 2,33,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 1,76,000 जो विद्यार्थी उनके हिसाब से कहने की नियुक्ति हुई है। ऐसे में एक बार फिर से कहने की अगर बात की जाए तो 26,000 पदों पर जो भर्ती है वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से होने जा रही है। अब सवाल आप जानते हैं बीपीएससी TRE 4 के अंदर कुछ नियमों बदलाव भी किया गया है। इससे पहले जो बीपीएससी के माध्यम से TRE हो रही थी उसमें जो नियम था वो डोमिसाइल को लेकर था। बाद में सरकार ने कहीं ना कहीं इसको लेकर डिसीज़न भी बदला है। अब देखो डोमिसाइल का जो मामला है वो थोड़ा सीरियस है, लेकिन डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं इसके बारे में मैं आप सभी को इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार से अभी भी बहुत सारी ऐसी भर्ती आ रही हैं। अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी, मैंने आपको बताया भी था। उस खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के अंदर बिहार में किसी प्रकार की कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई थी और बिना डोमिसाइल के ही इसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो मौका है वो दिया गया था। तो ऐसे में जो भी कहीं ना कहीं डिसीज़न है वो उनका पर्सनल है। हाँ, मामला आप जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट तो जाएगा ही और फिर मामला फंसेगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।